जय श्री राम। आज हम सुनते हैं कि पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ व्रत कथा का पाठ करना वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के पाठ के साथ करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा का वर्णन महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा माहिष्मति नामक क्षेत्र पर शासन किया करते थे। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से अपना राजकाट कर रहे थे। एक बार देवर्षि नारद का उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि नारद से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी ने बताया कि कुछ समय पहले वह यमलोक गए हुए थे और वहां पर उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई थी। नारद जी ने कहा कि आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनके जीवन काल में एकादशी व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जाकर मेरे पुत्र और संतति से कहिएगा कि यदि वह अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का व्रत करते हैं तो उनके भाग से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गौदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और उन्हें वैकुंठ लोक में की प्राप्ति हुई। इस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया और इंदिरा एकादशी व्रत करने के पुण्य के कारण राजा इंद्रसेन को भी उनकी मृत्यु के बाद स्वर्लोक की प्राप्ति हुई। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी व्रत के करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। जय श्री राम।